सब रिकॉर्डिंग से कर लेंगे अभी, जो अभी एग्जाम के लिए है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री की क्लासेस मैं यहाँ करवा दूंगा, है ना। पूरी तीनों चीजें तो मुश्किल हो जाएगी। फिजिक्स क्लास में रिकॉर्डिंग से दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि इतने कम समय में हर एक चीजों को कवर करना, और मेरा तो आदत है, भले कम करो पर अच्छा करो। क्वेश्चन बनने चाहिए, पढ़ लिए क्वेश्चन बन ही नहीं रहे हैं या एकदम ऊपर से भग रहा है तो फिर वो भी मजा नहीं है ना। ठीक है, चल जाएगा ना। कुछ चीजों को आपको याद करना होगा, और सभी के मैं एक 1000 MCQ भी दे दूंगा, ठीक है। उतने लगभग आपकी जानकारी के लिए पर्याप्त रहेंगे, ठीक है। कहाँ तक पढ़ लिए थे? हाँ, चलिए स्टार्ट करें। कहाँ तक हो गए थे? 1919 से पहुंच गए थे ना हम लोग। चलिए 1919 के महत्वपूर्ण और घटनाक्रम के बारे में बात करते हैं। 1919, 1919 का महत्वपूर्ण घटनाक्रम। मैं ये इसलिए लिखा रहा हूँ, ये क्रम से लिखाऊंगा हर एक चीज, क्योंकि एक प्रश्न बनता है आपका, क्या क्रम को लेकर क्या बनता है, प्रश्न बनता है। गुड मॉर्निंग फनीश जी, ठीक है। चलिए सबसे पहले ध्यान में रखेंगे, रोलेट एक्ट आया। सबसे पहले क्या आया? रोलेट एक्ट आया। रोलेट एक्ट ध्यान में रखना है। रोलेट एक्ट की जब घटनाक्रम चल रहा था, उसी दौरान क्या आया आपका, एक घटनाक्रम हुआ जिसे हम जानते हैं क्या, जलियावाला बाग। जलियावाला बाग के नाम से जानते हैं, ठीक है। जलियावाला बाग की घटनाक्रम जैसे हुआ, उसके बाद आया आपका, चालू हुआ भारत में क्या, खिलाफत आंदोलन। क्या चालू हुआ? खिलाफत आंदोलन चालू हुआ। तो ये क्रम है, ध्यान में रखना है आप लोगों को कि इसको क्रमशः याद रखना है। खिलाफत आंदोलन चला, है ना। इन तीनों में इन तीनों में भारतीयों का शोषण हुआ, भारतीयों के साथ अत्याचार हुआ, जुल्म उठाए गए, है ना। और सभी भारतीय क्या थे, प्रताड़ित थे। बात समझ में आ गई? किससे? रूलेट एक्ट, जलियांवाला बाग है और खिलाफत आंदोलन। ये तीनों ने शोषण किया, दुराचारी किया, उनको परेशान किया बहुत ज्यादा, है ना। और इसके परिणाम में फिर लास्ट में चालू होगा क्या, क्या चालू होगा? असहयोग आंदोलन। क्या चालू होगा? असहयोग आंदोलन आपका चालू होगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। असहयोग आंदोलन। तो ये चार बड़े टॉपिक है आज के हमारे, ठीक है, जहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं रहती है। तो एक एक करके बात करेंगे। पहला टॉपिक डालेंगे रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट, मैंने आप लोगों को एक टॉपिक स्कैप किया हूं, मैं पूरी ईमानदारी से बताता हूं। स्कैप किया हूं मतलब ऐसा नहीं बोलो कि नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, पढ़ाऊंगा उसको। पर अभी इस फ्लो, इस जो धारा है उसमें अभी वो आया नहीं है। मैंने बताया था, आप लोगों ने नाम सुना खुदीराम बोस का, नाम सुने हैं। वो क्या कहलाते थे? क्रांतिकारी नेता कहलाते थे। गदर पार्टी था, लाला हरदयाल सिंह, सोहन सिंह भांकना, ठीक है। ऐसे ही जैसे वीर सावरकर, है ना, कृष्ण श्याम जी वर्मा, ये सब लोग क्या थे? क्रांतिकारी आंदोलन थे, क्रांतिकारी आंदोलन करने वाले लोग थे। एक तरफ क्या चल रहा था? क्रांतिकारी। और जो क्रांतिकारी करते थे उनको बोला जाता था अंग्रेजों की भाषा में क्या? आतंकवाद। क्या बोला जाता था? आतंकवाद का बढ़ावा देने वाला संगठन, ग्रुप, संस्था, जो भी हो, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, मतलब सिंपल सी बात है, अंग्रेजों के अनुसार, अंग्रेजों के अनुसार, है ना, आतंकवादी गतिविधियां, आतंकवादी गतिविधियां क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। अंग्रेजों के अनुसार आतंकवादी गतिविधियां क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। इसी गतिविधियों पर क्या करने के लिए? दमन करने के लिए। इसी गतिविधियों को क्या करने के लिए? दमन करने के लिए सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में, सिडनी रोलेट, सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में, अध्यक्षता में क्या किया गया? एक प्रस्ताव लाया गया। क्या लाया गया? प्रस्ताव लाया गया, ध्यान में रखिएगा। और यह प्रस्ताव कब लाया गया?
तो ये प्रस्ताव लाया गया कब, ध्यान में रखिएगा, मार्च में। ये प्रस्ताव कब लाया गया, मार्च में लाया गया। मार्च कब, 1919 में। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी उसको खत्म करना था, उसको सीमित करना था, कंट्रोल करना था, या दमन करना बोलो, या उसको क्या करना बोलो, नियंत्रित करना बोलो, दमन नियंत्रित करना। उसके लिए सिडनी रोलेट एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनकी अध्यक्षता में क्या लाया गया, प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव को कहां प्रस्तुत किया गया, केंद्रीय विधानमंडल में। कहां प्रस्तुत किया गया, केंद्रीय विधानमंडल में प्रस्तुत किया गया। ध्यान से समझिएगा बात को, ठीक है। तो जो आतंकवादी गतिविधि है उसको क्या करना है, रोकना है, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए इन्होंने एक प्रस्ताव लाया और उसे कहां प्रस्तुत किया, केंद्रीय विधानमंडल में। और इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस प्रस्ताव को क्या दे दिया गया, मंजूरी दे दिया गया। कब, ये तारीख याद रखना है, 8 मार्च 1919। ये तारीख याद रखना है, 8 मार्च 1919 मंजूरी दे दिया गया। और इसे बोला गया क्या, आतंकवादी गतिरोध, है ना, गतिरोध अधिनियम, है ना, गतिरोध नियंत्रण अधिनियम। इसका नाम बना, अब विधानमंडल ने पास किया इसे, विधानमंडल ने पास किया मतलब ये क्या होगा, एक कानून होगा। ये क्या होगा, एक कानून होगा, ठीक है। क्या होगा, एक कानून होगा। कानून का नाम क्या है, आतंकवाद, आतंकवाद गतिविधि, गतिविधि निवारक अधिनियम, गतिविधि निवारक अधिनियम, अधिनियम 1919। ये कानून बना। और ये कानून किसके प्रस्ताव से आया था, सिडनी रोलेट की अध्यक्षता के प्रस्ताव से आया था। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, सिंपल भाषा में क्या बोला जाता है, रोलेट एक्ट कहा जाता है। क्या बोला जाता है, रोलेट एक्ट कहा जाता है। तो कहानी समझ में आया छोटा सा, ठीक है। तो एक प्रस्ताव लाया गया, क्या करने के लिए, आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रण पाने के लिए। किसकी अध्यक्षता में लाया गया, सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में लाया गया। सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में ये प्रस्तुत किया गया मार्च में, और केंद्रीय विधानमंडल ने 18 मार्च को इसे क्या कर दिया, मंजूरी प्रदान कर दिया गया। और यही कानून क्या कहलाया, यही कानून क्या कहलाया, क्रांतिकारी, ये सॉरी, आतंकवादी गतिविधि निवारक अधिनियम कहलाया, ठीक है। और जिसे साधारण भाषा में क्या बोला गया, रोलेट एक्ट बोला गया। क्या था इस कानून में, अब मैं बात करूंगा क्या था इस कानून में, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। चलिए, ठीक है। अब इस कानून में क्या था, तो ध्यान से समझना है। इस कानून में था, संदेह के आधार पर, संदेह के आधार पर, आधार पर बिना मुकदमा, बिना मुकदमा के, मुकदमा के गिरफ्तार, गिरफ्तारी। बस एक लाइन में समझिएगा इसको, मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूं। संदेह के आधार पर, क्या संदेह, कोई आतंकवादी गतिविधियों को क्या दे रहा है, अंजाम दे रहा है, या उसके लिए प्रयास कर रहा है, ऐसा कोई भी अगर लिप्त होता है इस कार्य में, तो उन्हें बिना मुकदमे के क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उस पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी, कोई जस्टिस की बात नहीं आएगी, उस पर कोई एफआईआर दर्ज वाली बात नहीं आएगी, सीधा डायरेक्ट एफआईआर दर्ज और अंदर, मुकदमा नहीं चलेगा। मुकदमा का मतलब समझ में आ रहा है, जज के समक्ष क्या नहीं किया जाएगा, उन्हें प्रस्तुत ही नहीं किया जाएगा, उन्हें सबूत देने का मौका ही नहीं दिया जाएगा, अवसर ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें थी, इसीलिए इस कानून को, इस कानून को बोला गया है बिना वकील, बिना वकील, बिना दलील, बिना दलील का कानून, बिना वकील बिना दलील वाला कानून। ये किसने कहा है, भारतीयों ने, है ना, ये किसने कहा है, भारतीयों ने। तो भारतीयों ने इसे क्या बोला है, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील, बिना वकील बिना अपील, अपील भी लिख लो, बिना वकील बिना अपील व बिना दलील वाला कानून, बिना दलील वाला कानून, दलील वाला कानून, ठीक है। तो एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है, बिना अपील वाला कानून कौन सा था, कौन सा था, रोलेट एक्ट। इसका नाम प्रचलित था यही, ये नाम भूल जाइए आप, इसको नहीं बोला जाता एग्जाम में, ये नाम बिल्कुल नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है रोलेट एक्ट।
तो याद रखिएगा, रोलेट एक्ट को क्या बोला गया है? संदेह के आधार पर गिरफ्तार करने वाला कानून, है ना। और वही कानून क्या था? बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला। अपील, दलील और वकील, नाम एक जैसे है, आसानी से याद रहेगा। ये किसने बोला? ये भारतीयों ने बोला, ये सब भारतीय बोल रहे। साथ ही साथ इसे बताया क्या? काला कानून। इसे क्या बताया? काला कानून भी क्या बताया है। तो याद रखिएगा, रोलेट एक्ट को अलग अलग नामों से जाना जाता है। यह आपको पूछा जाएगा, अंग्रेजों के द्वारा आतंकवादी अपराध निवारक अधिनियम कब प्रस्तुत किया गया, कब लाया गया? तो 1919 में लाया गया। ठीक है, हो सकता है इसके लिए शब्द यूज किया जाए आतंकवाद। तो ये इसके तीन नाम याद रखना है। रोलेट एक्ट के कितने नाम हो गए? तीन नाम। आतंकवाद, आतंकवाद अपराध निवारक अधिनियम, दूसरा काला कानून, तीसरा हो गया बिना वकील बिना दलील वाला कानून। अब मुझे बताइए, बिना किसी सुनवाई के किसी को क्या कर लिया जाएगा? गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो भाई वो तो दुश्मनी भी निकाल सकता है। और हर भारतीय अंग्रेज का क्या था? दुश्मन था। हर भारतीय अंग्रेज का क्या था? दुश्मन था। मतलब जो अंग्रेजों की नीति से खुश नहीं हुआ वो आतंकवाद। तो विरोध होगा कि नहीं होगा? भारतीयों ने इसका भरपूर क्या किया? विरोध किया। नाम से ही पता चल रहा है, अंग्रेजों ने, भारतीयों ने इसे क्या बोला? क्या बोला? काला कानून बोला। काला कानून मतलब इसका क्या करेंगे? भारतीय विरोध करेंगे। अब चलिए इस बात को समझिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं लिखने दूंगा 2 मिनट। रोलेट एक्ट का क्या होना चालू हो गया? विरोध। रोलेट एक्ट का क्या होना चालू हो गया? विरोध। विरोध कौन करेंगे? भारतीय। विरोध कौन करेंगे? भारतीय इसका कर रहे थे क्या? विरोध। ध्यान में रखिएगा। अब इसी रोलेट एक्ट के विरोध के रूप में भारतीयों ने 16 नहीं, 6 अप्रैल, ये महत्वपूर्ण डेट है ना, 6 अप्रैल 1919, ये तारीख याद रखना है। 18 मार्च एक तारीख है, दूसरा तारीख क्या है? 6 अप्रैल। 6 अप्रैल 1919 को भारतीयों के द्वारा मनाया गया क्या? राष्ट्रीय अपमान दिवस। क्या मनाया गया? राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, अपनी कॉपी के पीछे साइड एक बॉक्स बना के रखिए, ऐसा साइड में बॉक्स। मैंने इससे पहले बताया था क्या? 16 अक्टूबर 1905 बताया था। क्या मनाते थे? क्या मनाया गया? क्या मनाया गया? दूसरा डेट मैंने बताया क्या? 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 क्या मनाया गया? 16 अक्टूबर को क्या हुआ था? सॉरी, बंगाल का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। दिल को क्या पहुंचा था? हिंदू मुस्लिम जब अलग हुए थे तो दुख हुआ था। दुख को क्या बोलते हैं? अच्छे भाषा में क्या बोलेंगे? शोक। तो क्या मनाया गया? शोक दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? शोक दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को क्या मनाया गया? हमारा क्या हो रहा है? अपमान हो रहा है। आप बिना मुकदमा के हमको क्या कर ले रहे हो? गिरफ्तार कर ले रहे हो। तो ये हमारा अपमान के समान है। इसीलिए भारत में क्या मनाया गया? राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। किनके द्वारा? भारतीयों के द्वारा। किस स्वरूप में? विरोध के स्वरूप में। ये ध्यान में रखिएगा। इसी समय गांधी जी के नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में याद रखिएगा, गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह सभा की स्थापना किया गया। इसलिए सत्याग्रह सभा की स्थापना। तो याद रखेगा, है ना। दो प्रश्न बनता है, सत्याग्रह सभा की क्या किया गया? स्थापना किया गया। दो प्रश्न, सत्याग्रह सभा की स्थापना किसके विरुद्ध में किया गया था? पहला प्रश्न, किसके विरुद्ध में किया गया था? रोलेट एक्ट के विरुद्ध में किया गया था। दूसरा प्रश्न, सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। सत्याग्रह सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। बात समझ में आया? तो ये सभी चीजें आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट तथ्य है और ये सभी चीजें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बात समझ में आया? अब इसका क्या चल रहा है? विरोध। क्या चल रहा है? विरोध चल रहा है। एक घटना आता है इसी विरोध में, घटना आती है कहां की? पंजाब की। कहां की घटना आती है? पंजाब की घटना आती है। नोट कर लिए थे इसको? नोट कर लिए सभी लोग? चलिए, ठीक है। तो पंजाब की एक घटना आती है। पंजाब में अमृतसर में किसका विरोध चल रहा था? रोलेट एक्ट का विरोध चल रहा था। दो समाज सुधारक को क्या कर लिए गए? गिरफ्तार किए कर लिए गए। किस कानून के तहत? रोलेट एक्ट के तहत। किनको?
डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। दो नाम याद रखें, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। उनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब क्या करना है उसके लिए क्या हुआ, आम सभा का आयोजन हुआ। तो चलिए आगे आगे टॉपिक आ जाएगा क्या आपका, अगला टॉपिक क्या जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, हत्याकांड, ठीक है। यह इसी को एक और नाम से जाना जाता है, अमृतसर घटना। और क्या बोला जाता है इसे, अमृतसर घटना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके दो नाम हो गए, अमृतसर घटना व जलियांवाला बाग, ठीक है। अब देखिए घटना को समझिएगा, 2 मिनट आप लोग लिखना छोड़ दीजिए, फिर मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा। 2 मिनट समझिएगा। रोलेट एक्ट का क्या चल रहा था, रोलेट एक्ट का क्या चल रहा था, विरोध। रोलेट एक्ट का क्या चल रहा था, विरोध चल रहा था। रोलेट एक्ट कानून के तहत, इसके तहत क्या कर लिया गया, दो व्यक्ति को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार। दो व्यक्ति को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार। ध्यान से समझिएगा, चीजें दिमाग में बैठाते हुए चलना है, ठीक है। कौन सा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, रोलेट एक्ट कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया। किस आधार पर, संदेह के आधार पर कि ये इनका संबंध कहीं ना कहीं किससे है, आतंकवादी गतिविधियों से इनका क्या है, संबंध है। हो चाहे मत हो, बोलने में क्या जाता है, क्योंकि जांच तो होना नहीं है, कार्यवाही तो होनी नहीं है, मुकदमा होना नहीं है, तो जिनको मन आता था उनको क्या कर लेते थे, गिरफ्तार कर लेते थे, ठीक है। गिरफ्तार दो व्यक्ति कौन थे, तो एक था डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल व सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल व सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। दो नाम याद रखना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखेगा। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। बात को समझिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कब गिरफ्तार किया गया, तो गिरफ्तार किया गया इन्हें कब, 6 अप्रैल 1919 को। कब गिरफ्तार कर लिया गया, 6 अप्रैल 1919। और 6 अप्रैल को क्या मनाया गया था, अपमान दिवस मनाया गया था। जिस दिन अपमान दिवस मनाया गया उसी दिन इनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। घटनाक्रम कहां की है, पंजाब की है। घटनाक्रम कहां की है, पंजाब की है। जब इनको गिरफ्तार किया गया तो तारीख आता है कौन सा, 13 अप्रैल। कौन सा तारीख आता है, 13 अप्रैल 1919 को। 1919 को अमृतसर के, अमृतसर के जलियांवाला बाग, जगह का नाम क्या है, जलियांवाला बाग, ठीक है। जलियांवाला बाग, इस बाग में क्या रखा गया, आम सभा रखा गया। क्या रखा गया, आम सभा रखा गया कि भैया दो हमारे महत्वपूर्ण समाज सुधारक है जिनको बेवजह का क्या कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये आम सभा का मतलब समझ में आ रहा है ना, प्लानिंग करनी थी कि आगे हमें क्या करना चाहिए। और ये याद रखेगा, ये कोई हिंसक नहीं था, ये शांतिपूर्वक सभा था, शांतिपूर्ण सभा हो रहा था, शांतिपूर्ण सभा हो रहा था, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, जब शांतिपूर्ण सभा हो रहा था तो आप सभी को पता है, जब तक घर का व्यक्ति भेदी नहीं ढाता है तब तक विनाश नहीं होता है, ये आप सभी को पता है ना। तो सेम घटनाक्रम हुआ यहीं से, इसी बीच में एक भारतीय था जिनका नाम था क्या, हंसराज। जिनका नाम क्या था, हंसराज, याद रखिएगा। इस हंसराज ने क्या कर दी, मुखबरी कर दिया। क्या कर दिया, मुखबरी। मुखबरी कहने का मतलब है इन्होंने बढ़ा चढ़ा के बता दिया कि अंग्रेजों के विरुद्ध में बड़ी कार्यवाही करने के लिए क्या किया जा रहा है, आम सभा किया जा रहा है। जाहिर सी बात है ना। यहां पर अब क्या होगा, पुलिस कार्यवाही होगी। यहां पे क्या होगा, पुलिस कार्यवाही होगी, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, पुलिस कार्यवाही के लिए, है ना, पुलिस कार्यवाही के लिए उस समय के जो ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर जनरल, ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर जनरल जनरल माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर, नाम सुने होंगे, माइकल ओ डायर। इन्होंने अपने 90 सैनिक को क्या कर दिया, भेजा। 90 सैनिकों को भेजा और ये 90 सैनिक ने उस पर क्या कर दिया,
अंधाधुंध फायरिंग। क्या कर दिया? अंधाधुंध अंधाधुंध फायरिंग कर दिया। ठीक है, किसमें? जो आम सभा चल रही थी उस आम सभा में इन्होंने क्या कर दिया? अंधाधुंध फायरिंग कर दिया। बात समझ में आ रहा है? पूरी कहानी को समझिएगा। रोलेट एक्ट के अंतर्गत दो लोगों को क्या किया गया? गिरफ्तार। दो लोग का नाम क्या है? सैफुद्दीन, सत्यपाल। कब गिरफ्तार किया गया? 6 अप्रैल को। इसको विरोध करने के लिए क्या बनाया गया? आम सभा का आयोजन किया गया। कब किया गया? 13 अप्रैल को, है ना? 13 अप्रैल को किया गया। ये सभा कैसा था? शांतिपूर्ण सभा था, है ना? इसके लिए भड़काने का काम किसने किया? हंसराज ने। हंसराज ने अंग्रेजों को क्या बताया कि आप पर, है ना, आपको घेरने के लिए क्या चलाया जा रहा है? बैठक किया जा रहा है ना? तो हंसराज ने मुखबरी का काम किया, या फिर जो भी है, जो भी घटनाक्रम के, है ना, मुख्य किरदार कौन है? हंसराज। लोग उसको भूल जाते हैं। ठीक है, अब जनरल ओडायर यहाँ के ब्रिगेडियर जनरल थे, उन्होंने ऑर्डर दे दिया। क्या? 90 सैनिक को बोला आप जाओ वहां अंधाधुंध क्या कर दो? फायरिंग कर दो। यहाँ कम से कम 1000+ व्यक्ति इकट्ठा थे। 1000 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा थे और उन पर क्या चला दिया गया? अंधाधुंध फायरिंग चला दिया गया और लगभग सभी के सभी मारे गए। लगभग बोल रहा हूं मैं, गिने चुने गिनती में बच गए होंगे तो वो बात अलग है, क्योंकि दरवाजे को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। वहां एक कुआं भी है। कुछ लोगों ने कुएं में कूदकर अपनी जान बचाने का प्रयास किया, पर कुएं में कूदना कौन सा जान बचाना होता है? ये भी तो है ना। पर उस समय भाई अंधाधुंध फायरिंग होगा और चारों तरफ दीवार है। आदमी के दिमाग में क्या चलेगा? कहीं ना कहीं किससे बचा जाए? फायरिंग से बचा जाए। तो जिसके दिमाग में जो जैसा चीज आया वो सभी कहाँ चले गए? आधे लोग कुएं में चले गए, है ना, और कुएं में इतने ज्यादा लोग कूद गए कि दम घुटने से ऐसे ही मौत हो गई बहुत सारे लोगों की। ठीक है, तो अंधाधुंध फायरिंग हुआ और, है ना, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 379 लोग मारे गए। ठीक है, 379 लोग क्या हो गए? मारे गए। ये सरकारी आंकड़ा है। ठीक है, अब इसके लिए क्या बैठाया गया? भारतीयों ने फिर इसका क्या किया? विरोध किया। इस समय मुझे बताइएगा वायसराय और सचिव कौन थे भारत के? मुझे बताइए भारत के सचिव कौन? इसे बताया था मैं कल की क्लास में। भारत सचिव कौन थे? कल की क्लास में तो बताया हूं रे भाई। वायसराय। मार्ले कहां से आ गया? मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत सचिव थे। चेम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय थे। चेम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय थे। ये बात किसके पास गया? किसके पास गया? मॉन्टेग्यू के पास गया। किसके पास गया? मॉन्टेग्यू के पास गया। मॉन्टेग्यू ने बोला बहुत गलत कार्यवाही हुआ है। ये क्या हुआ है? बहुत ही गलत कार्यवाही हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो याद रखिएगा, इसका एक डायलॉग है, मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, नहीं, इनका नाम माइकल ओडायर तो वो थे, गवर्नर थे। रुक जाइए, इनका नाम था रेमिसन, ऐसा कुछ नाम था। मैं नाम बता देता हूँ। रेडिनोल्ड डायर है इनका नाम। मत लिखिएगा रेडी, इनका नाम लिखेगा रेडी, है ना, रेडी नोल्ड डायर। रेडी नोल्ड डायर। माइकल ओ डायर कौन थे? माइकल ओ डायर। फैक्ट करके ऐसे लिखना है ना, माइकल ओ डायर। एक्चुअली में ये थे कौन? वहां के पंजाब के क्या थे? गवर्नर। पंजाब प्रांत था और प्रांत के क्या होते थे? हेड कौन होते थे? गवर्नर होते थे। तो याद रखिएगा पंजाब के गवर्नर कौन? माइकल ओ डायर, है ना। ब्रिगेडियर जनरल कौन? जिन्होंने आदेश दिया वो कौन थे? ब्रिगेडियर जनरल थे, जिसका पूरा नाम था क्या? रेडिनोल्ड डायर। बात समझ में है? अब ये जब घटनाक्रम हुआ तो भारत सचिव जो कौन थे? मॉन्टेग्यू थे। इतने को नोट करिए, फिर मैं आगे की कहानी बताता हूं। ठीक है, देखो नोट कर लीजिए, कोई भी चीजें नहीं छोड़ना है, इन चीजों को पूरा ध्यान में रखना है। आदेश यहां से पारित हुआ था? नहीं, ये गए थे, ये ब्रिगेडियर जनरल। आदेश यहां से आया था माइकल ओडायर से।
पर अंतिम आदेश जो कार्यवाही का जो आदेश था, आप उस जाके कार्य को रोकिए। गोली चलाने का आदेश इन्होंने नहीं दिया था। गोली चलाने का जो आदेश दिया था वो किसने दिया था? रेडिनोल्ड डायर ने दिया था। ठीक है, सरकारी आदेश यहां से आया था कि जाके उसको क्या कीजिए, नियंत्रित कीजिए। यहां तक सूचना पहुंची तो उन्होंने बोला नियंत्रित कीजिए, और नियंत्रित का मतलब ये नहीं होता कि आप गोली चलाइए। ठीक है, ठीक है। घटनाक्रम में कौन शामिल था? ये आदेश किसका? आदेश कौन जारी कर रहा है? ये चीजों को समझना है ना। यहाँ पे आदेश इनका था। आदेश था कि जाओ वहां को नियंत्रित करो, पर अंतिम जो आदेश जिन्होंने जारी किया है, नाम उसी का आएगा ना। अंधाधुंध फायरिंग कर दिया। फायरिंग करने का आदेश इन्होंने दिया था। ठीक है, पूरा फायरिंग कर दो, इन्होंने बोला था नियंत्रित करो। ठीक है, वहां पे शब्दों का क्या है, माया जाल है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। वैसे ही आता है एक्चुअली में, जनरली ऑन ऑन द स्पॉट जो डिसीजन लेता है, डिसीजन ऑन द स्पॉट इन्होंने लिया था। हाँ, तो आदेश इनके नाम का था ना। आदेश का नाम ये है, तो नाम इन्हीं का आएगा। अल्टीमेट नाम इन्हीं का आएगा। गोली चलाने वाले ये थे, चला दो गोली, बाद में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर से पूरा प्रॉपर कार्यवाही नहीं आती है। ऊपर से कार्यवाही इनका आया था क्या, आप उसे जाकर किसी भी तरीके से आप नियंत्रित कीजिए। उनको कुछ समझ में नहीं आया, इतने भीड़ को हम कैसे नियंत्रित करेंगे। ठीक है, क्योंकि विरोध करने के लिए 90 लोग को आसानी से 1000 प्लस की क्या है, व्यक्ति है, कुछ बचेगा नहीं। अंधाधुन क्या कर दिए, फायरिंग कर दिए। ठीक है, तो अंतिम आदेश आप इसी का मानिएगा ना। अंतिम आदेश किसका मानना है, इन्हीं का मानना है। भले फायरिंग के लिए इन्होंने ये सत्य अलग चीज होती है और हमें पढ़ना अलग चीज है। अंतिम आदेश मतलब गोली चलाने का आदेश किसने दिया बोलेंगे तो माइकल ओ डायर ने। ये याद रखना है, गोली चलाने का आदेश किसने दिया, माइकल ओ डायर ने, क्योंकि आदेश इन्हीं का था। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को कुछ कुछ फैक्ट है जो एग्जाम दृष्टिकोण से क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो क्या क्या डेट, क्या क्या चीज याद रखना है। रोलेट एक्ट का विरोध कौन कर रहे थे, सत्यपाल व सैफुद्दीन किचलू कर रहे थे। रोलेट एक्ट कब बना, क्या क्या डेट याद रखना है, ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले 18 मार्च, 18 मार्च, 6 अप्रैल, 9 अप्रैल, 9 अप्रैल और 13 अप्रैल, 13 अप्रैल। ये चार डेट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 18 मार्च को क्या हुआ, 18 मार्च को क्या हुआ, रोलेट एक्ट पारित हुआ। 6 अप्रैल को क्या हुआ, राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल को क्या किया गया, गिरफ्तारी कर लिया गया। 13 अप्रैल को क्या किया गया, 13 अप्रैल को, ये 9 लिखो जी, इसको 6 नहीं। ठीक है, 9 अप्रैल को क्या किया गया, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और 13 अप्रैल को क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये चार डेट आप ऐसे लिख के रखिएगा, आपको याद करने में भी क्या होगी, आसानी होगी, याद होना चाहिए। ठीक है, पता चला याद ही नहीं हो रहा तो मतलब क्या है। अब देखिए स्टेटमेंट आता है, किसने कहा कि जलियांवाला बाग का जो डिसीजन था वो सही था, तो वो किसने कहा, माइकल ओ डायर ने कहा, हमने सही कार्यवाही किया है। किसने कहा कि ये बेगुनाहों लोगों की निर्मम हत्या है, किसने कहा, मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड ने कहा। अब इस बात को समझिएगा। ठीक है, यहां पे मैं नाम लिखते जा रहा हूं, माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर। ठीक है, माइकल ओ डायर, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जलियांवाला बाग को क्या बताया, सही कार्यवाही। हमने क्या किया है, सही कार्यवाही किया है। बात समझिएगा।
माइकल ओडायर कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। लेफ्टिनेंट क्या थे? गवर्नर थे। इनके बारे में समझना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बाद में इसकी क्या हुई? जांच हुई। तो 1921 में इन्हें क्या कर दिया गया? 1921 में इन्होंने क्या दिया? त्याग पत्र। क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। किससे? अपने पद से, है ना। इन्होंने क्या दे दिया? अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। और इसकी हत्या कौन कर देते हैं? इसकी हत्या कर देते हैं लंदन में। लंदन में इनकी क्या कर देते हैं? हत्या। कौन करेंगे? नाम सुने होंगे, एक क्रांतिकारी नेता थे जिनका नाम क्या है? उधम सिंह। जिनका नाम क्या है? उधम सिंह। कब की घटना है ये, है ना? कब हत्या हो जाती है इनकी? 1940 में। 31 मार्च 1940। डेट याद नहीं रहेगा तो कम से कम मार्च 1940 इतना याद रखिएगा। बात समझ में आया? ये पूरा बात कर लिया किसके बारे में? माइकल ओ डायर के बारे में। ये पूरी कहानी यहाँ पे क्या हुआ? खत्म हुआ, है ना। ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, कौन आएगा? कौन आएगा? भारत सचिव। कौन आएंगे? भारत सचिव। भारत सचिव। भारत सचिव ने इसे क्या बोला? निर्दोषों की निर्मम हत्या। निर्दोषों की क्या बोला? निर्मम हत्या। कितने लोग मारे गए? कितने लोग मारे गए? 379 लोग मारे गए। लोग मारे गए। ध्यान में रखना, 379 लोग मारे गए। इस बात को समझिएगा। अब बोला ये निर्मम हत्या बताया इन्होंने, तो इसके लिए क्या बैठाएंगे? क्या बैठाएंगे? जांच कमेटी। क्या बैठाएंगे? जांच कमेटी बैठेगी। और जांच जो कमेटी बैठी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? हंटर। इसीलिए इस कमीशन का नाम क्या होगा? हंटर कमीशन। हंटर कमीशन या हंटर, हिंदी में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? हंटर आयोग। ठीक है, हंटर आयोग या हंटर कमीशन। एक मैंने बताया था हंटर समिति, याद कीजिए। मैंने हंटर कमेटी भी पढ़ाया है। हंटर कमेटी याद कीजिए। हंटर कमेटी 1882। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध किससे है? शिक्षा में सुधार। इसका संबंध किससे है? शिक्षा में सुधार से है। एक है हंटर कमीशन, कमिटी अलग है, कमीशन अलग है। ये आयोग है, ये समिति है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो हंटर कमीशन, हंटर कमीशन में कितने सदस्य थे? 8 थे। कितने सदस्यों को था ये? 8 सदस्यों को था, जिसमें 5 क्या थे? अंग्रेज थे। जिसमें 5 क्या थे? अंग्रेज। और 3 क्या थे? 3 क्या होंगे जी? भारतीय। 3 क्या थे? भारतीय थे। ध्यान में रखिएगा। अब वो 3 भारतीयों को आपको क्या करने हैं? क्या करने हैं? नाम याद रखने हैं। 3 भारतीयों को क्या करने हैं? नाम याद रखने हैं। वो 3 भारतीय कौन थे? वो 3 भारतीय कौन थे? तो चलिए, 3 भारतीय कौन थे? एक का नाम था क्या? चिमनलाल सीतड़वाल। चिमनलाल सीतड़वाल, सीतलवाड़, ये एक भारतीय थे। दूसरे भारतीय कौन थे? सैयद अहमद। सैयद अहमद, ये दूसरे भारतीय थे। तीसरे भारतीय का नाम था जय नारायण। जय नारायण, ध्यान में रखिएगा। तो ये क्या थे? आपके 3 भारतीय थे। और तीनों भारतीय को, है ना, किसमें शामिल किया गया था? हंटर कमेटी में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। इस बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तीनों भारतीयों को किसमें शामिल किया गया था? इसमें शामिल किया गया था। ठीक, क्लियर? जय नहीं, जगत नारायण है। जगत कर लीजिएगा इसे। अब कहानी को समझिएगा, है ना। हंटर कमीशन का रिपोर्ट आया, उसमें क्या माना गया? दोषी माना गया। किसको? जलियांवाला बाग में इसको गलत कार्यवाही ठहराया गया। इसीलिए इनको क्या मांगा गया? आपको अपना क्या देना होगा? रिजाइन देना होगा। इन्होंने दे दिया रिजाइन। जब ये कहां गए? कहां गए? लंदन गए। जब ये लंदन गए तो इन्हें क्या बोला गया? भारत का क्या? भारत का शेर। याद रखिएगा, इनकी वहां काफी क्या हो रही थी? तारीफ हो रही थी। हमारा भारत का क्या आया है? शेर आया है। उधम सिंह को हजम नहीं हुआ। पिक्चर भी बना है, मूवी भी बना है, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो,
है ना। ऐसे मूवी देखा करो आप लोग, वही प्यार मोहब्बत वाला मूवी देख के, है ना, दिन बिता देते हो थोड़ा सा, है ना। ऐसे मूवी को भी देखोगे तो, अब मूवी देखोगे तो आपको याद आएगा ये कहानी, आएगा कि नहीं आएगा। हाँ ये घटना हुआ था, ठीक है। तब मूवी देखने का मजा ही अलग रहता है जब कहानी को जानकारी रहती है ना। अब कहानी नहीं पता, अरे यार ये कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, कुछ तो पता नहीं रहता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ये तो किनके तरफ से था, अंग्रेजों की तरफ से क्या था, जांच था। कांग्रेस ने भी, कांग्रेस द्वारा इसकी क्या कराई गई, जांच। कांग्रेस द्वारा इसकी क्या कराई गई, जांच। जांच के लिए क्या बनाया इन्होंने, तहकीकात कमेटी। तहकीकात कमेटी बनाया, ठीक है, तहकीकात कमेटी बनाया, याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रश्न बनेगा, है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कांग्रेस के द्वारा कौन सी कमेटी का गठन किया गया। कमेटी का नाम, कमेटी का नाम क्या है, तहकीकात कमेटी। कमेटी का नाम क्या है, तहकीकात कमेटी। और इसके अध्यक्ष बनाए गए मदन मोहन मालवीय को। किसको बनाए गए, मदन मोहन मालवीय को क्या बनाए गए, इसके अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है। इसके अलावा बहुत लोग थे, तेज बहादुर सप्रू, सी आर दास, है ना, मोतीलाल नेहरू, ये सब इनके क्या थे, सदस्य थे। आप केवल इतना याद रख लीजिए, फिलहाल समय कम है तो मैं अभी इतना ही बता रहा हूं, इतने में आपके लगभग सभी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल, है ना, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी तो मेंस में हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे, इसकी क्यों कैसे कहां कब, अलग ही नजरिए से पढ़ा जाता है। नजरिया अलग, पढ़ना वही है पर नजरिया क्या हो जाता है, अलग। एक ही चीज को हम लोग अलग अलग नजर से देख सकते हैं, देख सकते हैं ना। चलिए, क्योंकि अगर मैं ये बात कर रहा हूं तो इसका प्रभाव पढ़ना पड़ता है हमें। जब मेंस की बात आती है तो हम क्या पढ़ते हैं, इसका प्रभाव पढ़ते हैं। अगर इसका प्रभाव पढ़ेंगे तो इसका परिणाम निकलेगा। क्या निकलेगा, परिणाम निकलेगा। क्योंकि अभी हम प्रभाव नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल फैक्ट की बातें करें, क्या हुआ कैसे हुआ क्यों हुआ, परिणाम क्या हुआ और प्रभाव क्या पड़ा, ये बाद में बात करेंगे, ये मेंस का टॉपिक होता है, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर है, आगे बढ़े, नोट कर लिए कि बच्चा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बात किया क्या, अब एक घटना आप लोगों ने सुना होगा, है ना, आप लोगों ने सुना होगा प्रथम विश्व युद्ध। तो टॉपिक डालेंगे खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, ध्यान रखिएगा, बहुत ही, है ना, उम्दा तरीके से आगे बढ़ते रहना है आप लोगों को। खिलाफत आंदोलन की बात अगर मैं करूंगा, अगर आपको कुछ चीजें समझनी होगी, ठीक है, कुछ चीजें समझनी होगी। सबसे पहले एक पद होता था खलीफा, एक पद होता था क्या, खलीफा। खलीफा होता था पूरे विश्व के, है ना, जो मुस्लिम धार्मिक गुरु होते थे, मुस्लिम संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय के धार्मिक गुरु, धार्मिक गुरु, उनको क्या बोला जाता था, खलीफा। क्या बोला जाता था, खलीफा। तुर्क, ये कहां होते थे, तुर्क में होते थे, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, ये जो खलीफा होते थे भारत में भी मुस्लिम है, तो उनके भी क्या मानेंगे, उनके भी धार्मिक गुरु। पूरे विश्व की बात चली तो भारत भी तो अनछुआ नहीं रहेगा, ठीक है। हुआ क्या था, तुर्क प्रथम विश्व युद्ध में क्या हो गया था, हार गया था, ठीक है। तो ब्रिटिश के साथ क्या हुआ था, संधि हुआ था, ब्रिटिश के साथ क्या हुआ था, संधि हुआ था। देखो, एक तो जब युद्ध प्रारंभ हुआ तब संधि हुआ था, है ना। संधि हुआ था कि खलीफा के पद पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। कौन सी संधि, सेवर्स। कौन सी संधि हुआ था, सेवर्स संधि, ठीक है। तो याद रखिएगा, सेवर्स संधि में क्या बोला गया था, खलीफा के पद पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। पर युद्ध के पश्चात बाद में क्या किया गया, खलीफा के पद को, खलीफा के पद को क्या किया गया,
देखो खलीफा जो होता था हटाया नहीं गया, जो सबसे बड़ा पद होता था उस राज्य का वो कौन होता था? खलीफा होता था। जैसे राज्य का एक राजा होता है या राष्ट्र का क्या होता है? प्रमुख होता है, उससे भी ऊपर किसको मानते थे? खलीफा को। अब बोला गया राजा ही क्या होगा? सर्वोपरि होगा। किसका पद कमी आया? नीचे कौन आ गया? खलीफा का पद। खलीफा के पद में क्या आई? गिरावट आई, है ना। अब यहां सेवर संधि में क्या बोला था? खलीफा के पद के साथ कोई छेड़खानी नहीं किया जाएगा। पर बाद में अंग्रेजों ने क्या कर दिया? खलीफा के पद में क्या की? कमी की। कमी की, उस पद को ला दिया गया क्या? नीचे। मतलब जो भी खलीफा होगा वो राजा की बात को क्या करेगा? मानेगा। ठीक है, राजा जैसा बोलेगा उस बात को कौन स्वीकार करेगा? खलीफा स्वीकार करेगा। डायरेक्ट प्रभाव किस पर पड़ रहा है? डायरेक्ट प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मुस्लिम से। मतलब यहाँ का जो राजा होगा, वहां का जो प्रशासन का हेड होगा, वो जैसा बोलेगा वो पूरे विश्व में चलने लग जाएगा। बात समझ में है? क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे? मुस्लिम संप्रदाय के लोग क्या करेंगे? इसका विरोध करेंगे। ठीक है, मुस्लिम संप्रदाय द्वारा क्या किया जाएगा? विरोध। विरोध किया जाएगा। और विरोध करने के लिए इन्होंने क्या किया? सितंबर में, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 याद रखना है। 1919, 1919 अप्रैल तक की कहानी पढ़ चुके थे हम लोग। अब बात कर रहे हैं कहा कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की बात करते हैं। सितंबर में क्या हुआ? अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनाया गया। ठीक है, क्या बनाया गया? अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, खिलाफत कमेटी बनाया गया। किसके नेतृत्व में? तो याद रखिएगा, मोहम्मद अली बंधु। अली बंधु बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? अली बंधु। बंधु मोहम्मद अली, एक का नाम है इसमें मोहम्मद अली, इनका नाम याद रखिएगा, मोहम्मद अली। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अक्टूबर 1919 में क्या मनाया गया? राष्ट्रीय, भारत में क्या मनाया गया? राष्ट्रीय खिलाफत दिवस। क्या मनाया गया? राष्ट्रीय खिलाफत दिवस मनाया गया। बात को समझना है भाई। ठीक है, क्रमशः चलते जाएंगे। मुस्लिम धर्मगुरु का क्या हो रहा है? यहाँ पे अपमान हो रहा है। उस अपमान के विरोध में भारत में मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा क्या किया गया? विरोध किया गया। और विरोध करने के लिए क्या बनाया गया? अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनाया गया। कब? सितंबर 1919 में। अक्टूबर 1919 में क्या मनाया गया? राष्ट्रीय खिलाफत दिवस मनाया गया। और नवंबर में इसका क्या हुआ? क्या हुआ? राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। क्या हुआ? राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन का आयोजन, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब जब ये सम्मेलन आयोजन हुआ तो सम्मेलन के क्या होते हैं? सम्मेलन के क्या होते हैं? जल्दी बताइए, एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए। अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, सम्मेलन के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। तो जब ये सम्मेलन हुआ तो इस सम्मेलन के क्या थे? अध्यक्ष थे। एक अध्यक्ष बने अब्दुल क्या नाम है उनका? उनका नाम है फजलुल हक। क्या नाम है? फजलुल हक। फजलुल हक, ये एक बने, पहले दिन अध्यक्ष ये बने। गांधी जी ने इस चीज का क्या किया? समर्थन किया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं। गांधी जी ने इसका क्या किया? समर्थन किया। और गांधी जी अगले दिन बन गए इसके क्या? अध्यक्ष। याद रखिएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है ना। निम्न में से, है ना, खिलाफत समिति के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, तो महात्मा गांधी ने उसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। कई लोगों ने इसका क्या किया था? विरोध किया था। जैसे कि सी आर दास जी ने इनका विरोध किया था। ठीक है, कुछ लोगों ने इनका क्या किया था? विरोध किया था। ठीक है, ये उनकी लड़ाई है, हमें उसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है। पर कहीं ना कहीं गांधी जी सोचकर क्यों आए? हिंदू मुस्लिम एकता। अगर हम उसकी समस्या में खड़े हैं तो जाहिर सी बात है
वो भी हमारे साथ आगे बढ़ेंगे। बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? कई लोगों ने समर्थन दिया, कई लोगों ने इसका क्या किया, विरोध किया, पर गांधी जी चाहते थे क्या, एकता। तो एकता को स्थापित करने के नाते गांधी जी ने बोला आपकी समस्या है वो हमारी समस्या है, और इस समस्या का हम मिलजुल कर क्या करेंगे, आगे सामना करेंगे। बात समझ में है? ठीक है, तो ये विरोध चल रहा था। ठीक है, लास्ट में 1924 तक ये क्रम चला है, और 1924 में खलीफा के पद को क्या कर दिया, समाप्त। खलीफा के पद को ही क्या कर दिया गया, समाप्त। ठीक है, तो ये खत्म कब हुआ, 1924 में। पर मुस्लिम समुदाय क्या है, अंग्रेजों से नाराज है। मुस्लिम समुदाय क्या है, अंग्रेजों से नाराज है। ठीक है, चलिए इतनी बात नोट कर लीजिए, आप इन चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अच्छा, बैठक कहाँ हुआ, ये भी तो पूछ सकता है। बैठक कहाँ हुआ, ये तो लिखा ही नहीं मैं, कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ था। ये बैठक कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अपना नोट्स अच्छे से बना के रखना भाई, इतना बहुत है आपके एग्जाम निकालने के लिए। जितनी चीजें बता रहा हूं मैं वो बहुत है। 4 दिन और पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे 4 दिन में हमारा क्या हो जाए, खत्म हो जाए। संडे को भारतीय इतिहास का क्या कर देंगे, समापन। संडे आना होगा, नहीं आना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जानते हो एक आ गए तो मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है, मैं नहीं रुकने वाला, है ना। जब मैं काम करता हूँ तो मशीन बन जाता हूँ, मुझे आजू बाजू की चीजें सुनाई नहीं देती है। सर हम नहीं आएंगे, मत आओ ना भैया, मैंने वही बताया। आप अपने विकास के क्या हो, बाधक हो। दूसरे क्या रोकेंगे आपको आगे बढ़ने के लिए, आप खुद ही बाधक हो। संडे को हम इंजॉय करेंगे, चिल मारेंगे। अरे भैया, चिल मारने के लिए जेब में क्या होना चाहिए, पैसा भी तो होना चाहिए। ठीक है, कपड़ा धोंगे, प्रश्न आता है ना, कपड़ा धोंगे। ठीक है, कुछ नहीं, टी शर्ट पहनो आ जाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ टी शर्ट पहन के आने के लिए। मेरे क्लास में आप बिल्कुल टी शर्ट पहन के आ सकते हो, एक टी शर्ट को 4 दिन पहन सकते हो, ठंडी का मौसम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें तो चुपचाप क्या करना है, डुबाना है, निकाल देना है, 1 घंटे में सूख भी जाता है। कितना समय लगेगा। तो मैनेजमेंट किनको करना है, एग्जाम के समय में इधर उधर की चीजों में बिल्कुल फोकस नहीं करना है। कपड़े गंदे हैं, निरमा पानी में डुबाइए, ऐसे 2 बार किचमोल करिए, साफ हो जाता है। ठीक, बात समझ में है। जिंदगी चड्डे लोअर में बिता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लोग जो सोचना है सोचने दीजिए। अभी हमारा पूरा फोकस किस में होना चाहिए, यहाँ पे। ना कि हम क्या पहने उस पर फोकस होना चाहिए, क्या पहन रहे उस पर फोकस होना चाहिए। बस ऑकवर्ड नहीं होना चाहिए कभी भी, वेशभूषा ऑकवर्ड नहीं होना चाहिए कि प्लूटो से भी हमारा सैटेलाइट देख ले आपको, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। हमारा जो सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है उसमें एकदम अलग से तुम ही नजर आ रहा हो, ऐसा वाला बात नहीं होना चाहिए कि आप लोग पूरा मतलब कैमरा भी कंफ्यूज में पड़ जाए, अरे यार ये पहले बार मैं कैप्चर कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो कई बार कैप्चर करता है ना, वो रंग बिरंगी बाल वाल को थोड़ा सा जैसे अजीबो गरीब लुक आता है, तो उसको कैप्चर कर लेता है हमारा सैटेलाइट। ठीक है, चलिए, तो ये अब हमारा चलेगा क्या, ये सबसे भारतीय क्या थे, नाराज थे। अब होगा क्या, असहयोग आंदोलन। असहयोग, असहयोग आंदोलन। असहयोग का मतलब क्या है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिसोबीडियंट। क्या बोलेंगे, डिसओबीडियंट मूवमेंट। अंग्रेजी आता है ना मेरे को, टेंशन मत लेना। डिसओबीडियंट मूवमेंट। चलिए स्टार्ट करें। अब असहयोग आंदोलन क्यों हुआ, मेरे ख्याल से इतना बताने के बाद कारण बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, होना चाहिए क्या, होना चाहिए कारण। दूसरा क्या आ जाएगा, प्रक्रिया, प्रक्रिया। तीसरा क्या हो जाएगा, कार्यवाही। प्रक्रिया मतलब यहाँ पे कार्यक्रम ना, क्या कार्यक्रम चलाए गए, प्रक्रिया या कार्यक्रम। ठीक है, कार्यवाही। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं,
समाप्त। आजादी तो मिला नहीं, आजादी तो मिला नहीं, क्या हो गया? समाप्त। तो समाप्त कैसे हुआ ये बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। कारण क्या क्या होना चाहिए बताइए, शॉर्ट में लिखूंगा समझ जाएंगे। क्या ये कारण ये कारण है ना? 1919 का अधिनियम किसका परिणाम था? होम रूल लीग आंदोलन का परिणाम था, विश्व युद्ध का परिणाम था। विश्व युद्ध में भारतीयों ने क्या दिया था? सहयोग दिया था। वो सबका परिणाम क्या था? 1919 का अधिनियम। हम भारतीयों को देंगे खीर, पेड़े, मिठाई, ये सब देंगे, जो जो खाने का मन होगा वो सब देंगे। पर दिए क्या? या तो शक्कर की कमी थी, मिठाई दे रहे तो शक्कर की कमी थी, है ना? खाना दे रहे थे तो चावल है, दाल और सब्जी नहीं है। बात समझ में आ रही है? मतलब आधा अधूरा मिल तो रहा था, पर उसका कोई लाभ नहीं था, व्यर्थ था, वो चीजें भारतीयों के हित में नहीं था। तो जाहिर सी बात है 1919 के अधिनियम से ये क्या थे? नाखुश थे। दूसरा कारण, दूसरा कारण देखिएगा, क्या एक कारण ये है, हाँ, रूलेट एक्ट को बंद किया क्या इन्होंने? नहीं किया। तीसरा कारण, तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तीसरा कारण ये भी लिखिए, हत्याकांड। चौथा कारण, चौथा कारण क्या है? खिलाफत। चौथा कारण क्या है? खिलाफत आंदोलन। तो ये उस समय के चार क्या थे? बड़े कारण थे। मतलब जो संवैधानिक सबसे बड़ा कारण था, क्या सबसे बड़ा कारण था ये उस समय के हिसाब से। फिर इसको भी इक्विवेलेंट दर्जा दिया जाता है। क्यों? यहां पे भारतीयों की कोई बात नहीं सुनी गई। यहां पास भारतीयों की क्या नहीं सुनी गई? कोई बात नहीं सुनी गई। ध्यान में रखिए। अच्छा, एक चीज तो मैं बताना भूल गया। ठीक है, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो दो लोगों ने अपने महत्वपूर्ण पदों का क्या किया था? त्याग किया था। लिखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड में लिखिएगा, ये हत्याकांड से बहुत ज्यादा क्या हुए थे? नाराज हुए थे। कौन? एक थे शंकर नायर जी और दूसरा थे रविंद्रनाथ टैगोर। कहाँ है जलियांवाला बाग हत्याकांड? यहीं पे लिख दूं मैं, चलेगा? ठीक है, एक नाम लिखेंगे क्या? रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर, इन्होंने उपाधि का त्याग किया। कौन सा? सर नाइटहुड। याद रखिएगा, इसका क्या कर दिया इन्होंने? त्याग। ये था क्या? उपाधि था, नहीं बताया था ना ये। दूसरा शंकर नायर, दूसरा नाम याद रखना है क्या? शंकर नायर। शंकर नायर ने क्या किया? ये थे गवर्नर परिषद के क्या थे? मेंबर थे। गवर्नर काउंसिल जो था उसके मेंबर थे। तो गवर्नर परिषद से क्या दे दिया? रिजाइन। गवर्नर परिषद से क्या दे दिया? त्याग। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कई बार यहां से डायरेक्ट फैक्ट प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, जब त्याग वाला थोड़ा सा कहानी आया तो मुझे ध्यान में आया, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या छोड़ दिया था? सर नाइटहुड की उपाधि। और शंकर नायर ने क्या छोड़ दिया था? गवर्नर परिषद के पद को छोड़ दिया था। गवर्नर परिषद मतलब अपने आप में ये मंत्री थे। सिंपल भाषा में बोलूं तो ये मंत्री थे। मंत्री पद से इन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। ठीक है, किस घटनाक्रम से प्रभावित होकर? जलियांवाला बाग घटनाक्रम से क्या प्रभावित होकर इन्होंने क्या दे दिया? रिजाइन कर दिया। बात क्लियर है? चलिए, ऑनलाइन वाले क्लियर है ना? ऑनलाइन वाले बताएंगे एक बार, क्लियर है ना? ये लोग मस्त मौला है। ठीक है, मस्त मौला है। चलिए आगे बात करते थे। कहां पहुंचे थे हम लोग? कारण पे। ये प्रमुख कारण थे। सिंपल सी बात है, एक लाइन में बोलूंगा मैं, भारतीय अंग्रेजों की नीति से
खुश नहीं थे। उनके जो भी चीजें दिया जा रहा था वो सभी भारतीयों के क्या थे, प्रतिकूल था। इस शब्द को मैं बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, ताकि आपको जब भविष्य में मेंस लिखेंगे, मेंस में मैं कारण अलग बताऊंगा, मतलब ये कारण तो रहेंगे पर उसका कारण और हम लोग भी क्या करेंगे, इसकी गहराई में जाएंगे, वास्तविकता क्या थी। अभी बस इतना मूल कारण था, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पर्याप्त है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रारंभ कब हुआ, कैसे हुआ। यहां पे एक टॉपिक हेडिंग डाल दीजिएगा, प्रारंभ। प्रारंभ, चलिए प्रारंभ। ध्यान में रखिएगा, प्रारंभ कब हुआ, 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को ये क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। ठीक है, नेतृत्वकर्ता कौन, नेतृत्व कौन कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, बिना पढ़े बताया मैंने, आपको बता देना है, गांधी जी। गांधी जी क्या कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, इस आंदोलन को पूरे भारत में क्या करना था, चलाना था। इस आंदोलन को क्या करना था, पूरे भारत में क्या करना था, चलाना था। ठीक है, तो पूरे भारत में चलाना था, तो इसके लिए क्या हुआ, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित हुआ। कांग्रेस का क्या हुआ, विशेष अधिवेशन। कहां हुआ, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित हुआ। कब होगा ये, अगस्त में होगा। कब होगा ये, अगस्त में होगा। ठीक है, विशेष अधिवेशन अगस्त में हुआ। अगस्त में कहां हुआ, कहां हुआ, नागपुर में। इसीलिए क्या बोला जाता है, नागपुर अधिवेशन। इसीलिए इस अधिवेशन को क्या बोला जाता है, नागपुर अधिवेशन। कौन थे अध्यक्ष, कौन थे अध्यक्ष, राघवाचारी। कौन थे, राघवाचारी। ये थे नागपुर विशेष अधिवेशन के क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। ठीक है, क्या हुआ, तो यहां लाया गया क्या, असहयोग आंदोलन का क्या, क्या लाया गया, प्रस्ताव लाया गया। इस कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में क्या किया गया, असहयोग आंदोलन का क्या लाया गया, प्रस्ताव लाया गया कि पूरे भारत में अभी तक अंग्रेजों द्वारा जो भी घटनाक्रम किया गया है उसका क्या करना है, हमें विरोध करना है। इसके लिए लाया गया क्या, एक प्रस्ताव लाया गया। बात को समझिएगा, बहुत सिंपल तरीके से समझना है। अब प्रश्न बनेगा, ये प्रस्ताव किसने तैयार किया, ये प्रस्ताव किसने तैयार किया, प्रस्ताव किसने तैयार किया, कि इसमें क्या क्या होना है। प्रस्ताव लाया गया, क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है, असहयोग। हमें किसी भी प्रकार से अंग्रेजों को क्या नहीं करना है, सहयोग नहीं करना है। ध्यान में रखिएगा, है ना। तो याद रखिएगा, ये प्रस्ताव किसने तैयार किया, कौन कर सकते हैं, गांधी जी। गांधी जी ने क्या किया, ये प्रस्ताव तैयार किया। प्रस्तुत किसने किया, प्रस्तुत किसने किया, सी आर दास ने। प्रस्तुत किसने किया, सी आर दास ने। सहमति किसने भरी, राघवाचारी जी ने, क्योंकि अध्यक्ष है। अध्यक्ष, अंतिम साइन किसका होता है, अध्यक्ष का होता है। तो ये बात ध्यान में रखेगा। और इस प्रस्ताव को क्या मिल गया, मंजूरी मिल गया। और 1 अगस्त से पूरे भारत में क्या चालू हो गया, असहयोग आंदोलन चालू हो गया। बात समझ में है। तो ये प्रकृति। इसी समय क्या बनाया गया, इसी समय 1 अगस्त को तिलक जी का क्या हो गया था, निधन। तो तिलक फंड का क्या किया गया, निर्माण किया गया। और तुरंत देखते ही देखते तिलक फंड में लाखों पैसा जमा हो गए। देखते ही देखते तिलक फंड में क्या हो गए, लाखों पैसा जमा हो गए। और तिलक फंड क्यों बनाया गया था, क्योंकि इसी 1 अगस्त को तिलक जी का क्या हो गया था, निधन हो गया था। और उनकी स्मृति में, है ना, उनकी स्मृति में क्या किया गया, क्या किया गया, है ना, 1 करोड़ लगभग पैसा आया था। सोचिए 1920 में 1 करोड़, आज भी 1 करोड़ क्या है, आज भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है आज भी। तो सोचिए उस समय 1 करोड़ मतलब 1 अरब के बराबर था वो, उससे भी ज्यादा बोल सकते हो। सोचो, तिलक फंड में लगभग, लिख सकते हो ना, लगभग तिलक फंड में लगभग 1 करोड़ राशि क्या हो चुका था,
जमा हो चुका था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब यहां को ध्यान में रखना है, आंदोलन क्या हो गया, चालू हो गया। आंदोलन क्या हो गया, चालू हो गया। इसमें प्रतीक भी बनाया गया। क्या हो सकता है प्रतीक, इसका अगर पूछेगा इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, प्रतीक खादी व चरखा। गांधी जी है तो जाहिर सी बात है, गांधी जी नेतृत्व कर रहे हैं मतलब, और प्रस्ताव भी किसने बनाया है, गांधी जी ने बनाया है। तो आप मेरे ख्याल से बिना देखे भी अगर इतना पढ़ लिया तो अपने 100 विवेक से इतना आंसर कर सकते हो, कर सकते हो ना, क्योंकि प्रस्ताव बनाने वाले कौन, गांधी जी है। तो जो गांधी जी ने प्रस्ताव लिखा है वही सब चीज उसमें रहेगा। और गांधी जी का फेवरेट चीज क्या था, खादी और चरखा। और खादी और चरखा इसका मतलब ही होता है जब हम इनके वस्तुओं का विरोध करेंगे तो हमारा भी तो वस्तु आना चाहिए। क्या पहनेंगे, खादी। किससे बनेगा, फैक्ट्री से बनेगा क्या, नहीं, किससे बनेगा, चरखा से बुनकर बनाया जाएगा। तो इस समय जगह जगह किसका वितरण हो रहा था, खादी का वितरण हो रहा था, चरखा का वितरण हो रहा था। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप कपड़े बनाइए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसका, कार्यक्रम। अगला बात करेंगे क्या, कार्यक्रम की बात करते हैं। नोट कर लिए हैं, कर लिए ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या, इसका कार्यक्रम। कार्यक्रम, तो कार्यक्रम को दो तरीके से पढ़ना है। कार्यक्रम को क्या क्या करना है, दो तरीके से पढ़ना है। कैसे दो तरीके से, कुछ चीजों का क्या करेंगे, त्याग। कुछ चीजों का क्या करेंगे, त्याग। तो एक तरफ लिखेंगे क्या, बहिष्कार, किसका बहिष्कार करना है, किसका बहिष्कार करने की बात हुआ, और किन चीजों को स्वीकार करने की बात हुआ गया, स्वीकार। ठीक है, पहला अंग्रेजी पदों का क्या करना है, बहिष्कार। अंग्रेजी पदों का क्या करना है, बहिष्कार। दूसरा अंग्रेजी शिक्षा कॉलेज विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, इसका क्या करना है, इसका भी बहिष्कार करना है। तीसरा वकालत का बहिष्कार, वकालत का क्या करना है, बहिष्कार। बाध्य नहीं था, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये हर किसी के ऊपर क्या नहीं था, बाध्य नहीं था, जिनको लगता है वही करेंगे, जो अपने इस आंदोलन में शामिल होना है। और मानना अनिवार्य नहीं था हर किसी के लिए, वहां ऐसा अनिवार्य रूप से इसको लागू करना है ऐसा नहीं बोला गया था। गांधी जी ने बोला जिनको लगता है कि इस आंदोलन में पूरे तन मन धन से क्या होना है, समर्पित होकर काम करना है, वो इन चीजों का क्या कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। चौथी बात, अंग्रेजी उपाधि का क्या क्या करना है, त्याग करना है। अंग्रेजी उपाधि का क्या करना है, त्याग करना है। पांचवा विदेशी वस्तुओं का, विदेशी वस्तुओं का क्या करना है, इसका भी त्याग करना है। ये सब नहीं करना है। ठीक है, तो विदेशी वस्तुओं का भी क्या करना है, त्याग करना है। ठीक, अब सोचिए अगर ये सब त्याग करेंगे तो हमें कुछ तो कुछ लाना भी पड़ेगा, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, जमनालाल बजाज का नाम सुने हो, जमनालाल बजाज, उन्होंने उनको एक उपाधि दिया था अंग्रेजों ने, राय बहादुर। तो याद रखिएगा दो लोगों ने उपाधि त्याग किया था, एक था केसर ए हिंद, केसर ए हिंद, केसर का मतलब क्या होता है, और दूसरा था राय बहादुर, राय बहादुर। ये दोनों काफी पूछे जाते हैं। और बहुत लोगों ने वकालत का त्याग कर दिया, तो बहुत सारे लोग हैं। अब कितने कितने का नाम याद करोगे आप, जो नहीं किया उनका नाम याद कर लो, ज्यादा अच्छा है। जो जिन्होंने त्याग नहीं किया उनका नाम याद कर दो, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, तेज बहादुर सप्रू, इन्होंने वकालत का क्या नहीं किया था, त्याग नहीं किया था। वो ज्यादा अच्छा है, अच्छा है कि नहीं है। अब बहुत सारे लोगों ने त्याग कर दिया तो उनका कितना नाम याद करोगे आप लोग, बताइए। ठीक है, अच्छा एक चीज तो मैं बताना भूल गया,
इसके जस्ट बाद एक और अधिवेशन हुआ था ना, वो भी पूछा जाता है। कांग्रेस का क्या जी, वार्षिक, ये विशेष था, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, इसको भी याद रखना है ना, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ, कहाँ हुआ, कलकत्ता में, इसलिए इस अधिवेशन का नाम क्या है, कलकत्ता अधिवेशन। कब हुआ, दिसंबर 1920 में, क्योंकि वार्षिक अधिवेशन कब होता था, दिसंबर में होता था। अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। तो प्रश्न पूछेगा, है ना, असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे। ठीक है, लाला लाजपत राय थे, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। कभी कभी प्रश्न घुमा के भी पूछेगा तो ये अधिवेशन के बारे में भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, चलिए। और अंतिम जो सहमति मिला था असहयोग आंदोलन को, वो इसमें मिला था, ये तो विशेष था। जैसे बोलते हैं ना, हमें एक कार्य करना है पर तत्काल करना है, तत्काल क्या बना लिए, बैठक, जिसमें मेन मेन सदस्य आएंगे, सब तो नहीं आ पाएंगे, पूरे हर क्षेत्र के लोग, है ना। तो जब वार्षिक अधिवेशन हुआ तो प्रस्ताव क्या हुआ था, फिर से आया था, फिर से प्रस्ताव को यहाँ क्या दिया गया था, मंजूरी, मतलब अंतिम मंजूरी यहां मिला था लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक, क्लियर, चलिए। कहां पे आए थे, हाँ, केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि किसने त्याग किया, किसने त्याग किया, गांधी जी ने। लीडरशिप ऐसे ही नहीं मिलती है ना। जैसे मैं देखता हूं, बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं मंच वंच में जाके, या यहाँ के, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, पहले खुद करना पड़ता है, तब जाके उनकी बातों की क्या होती है, अहमियत होती है। इसलिए मैं आप लोग को प्रूफ करना चाहता हूं, है ना, मैं प्रूफ करना चाहता हूं कि मेरे घर में भी अभी सगाई है, 2 दिन, आज कौन सा वार है, बुधवार है, आप लोग के क्लास की वजह से मैं भी नहीं जा रहा हूं। ठीक है, तो आपको भी जाने नहीं दूंगा, मैं बोला शादी में आऊंगा सीधा, कोई बात नहीं, घर वाले नाराज हैं, कोई बात नहीं, खुश करने भी आता है, खुश कर देंगे। आप लोग का जिस दिन नौकरी वोकरी लगेगा, बोलेंगे देखो ये परिणाम है ना। तो मुझे, है ना, सीना चौड़ा करके बोलते बने, ऐसा काम करके आपको भी क्या करना है, दिखाना है। बात समझ में आ रहा है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, मेरा तो सगाई नहीं है, हम तो शादीशुदा आदमी है ना। तो हमारा तो, कि ऐसा तो नहीं कि मेरे बिना नहीं हो पाएगा, मेरे बिना तो काम हो जाएगा ना। बात सिंपल सी बात है, वो एक सिंपल सा क्या है, रस्म है परिचय का। अब भाई जो भी दामाद बनेगा वो तो मेरे से परिचय होगा ही ना, ऐसा तो नहीं कि अलग चले जाएंगे, तो परिचय बिल्कुल होगा ही। तो परिचय ही होता है, सगाई का मतलब क्या होता है, एक परिचय और एक बंधन, एक परिचय और एक बंधन। ठीक है, अब परिचय का क्या करना है पता नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें लगती है मेरे को इसमें, है ना। मेरा एक दिन विचार आ रहा था, आप लोग बताइएगा, जैसे एक दिन नहीं, बहुत दिन से चल रहा है ये विचार मेरे मन में, आता है तो रख देता हूँ। जैसे सगाई होता है और शादी होता है, लड़की पक्ष में क्या आता है, बारात भी आता है, और क्या होता है जी, सगाई टाइम भी जाते हैं। काफी ज्यादा मेरे ख्याल से संसाधन का खर्च हो जाता है, समय अलग लगता है, लगता है कि नहीं लगता है। अगर बंधन ही कराना है तो भाई कई लोग आजकल अपना रहे हैं, मैं देखा हूं कुछ लोगों को, शादी टाइम ही सगाई और शादी करवा देते हैं, ज्यादा अच्छी बात है। उसका महत्व नहीं, आप लोग कुछ लोग अनुभवी हैं तो मैं उनसे बिल्कुल शेयर करना चाह रहा हूं कि सगाई का महत्व क्या है, बताइए। यहाँ कई लोग को अभी शादी हो चुका है तो उन लोग बिल्कुल, है ना, खुल के विचार रख सकते, क्योंकि मुझे अभी साहु सदन की मीटिंग में जाना है, तो यहाँ बातों को मैं रखना भी चाह रहा हूँ। ठीक है, अनिवार्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना अनिवार्य, जिनका मन है वो करे, जिनका मन नहीं है वो ना करे। जैसे यहाँ था, मेरे को इसीलिए याद आया ये बात, है ना। ठीक है,
चलिए खैर बढ़ते हैं आगे। गांधी जी। ठीक है, तो सगाई तो ऐसा भी हो सकती है ना। हम्म 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 हम्म। हाँ ये वैलिड रीजन, सही बात बोल रहे हैं। बिल्कुल सही, मतलब महीने 2 महीने के भीतर में शादी हो जाती है। सगाई तब करनी चाहिए जब साल 6 महीना का क्या हो, सगाई और शादी के बीच क्या हो, अंतराल हो। जब 10-15 दिन या 2 महीने का क्या हो, समय का अंतराल हो, तो उतना तो शॉपिंग में निकल जाता है। वो तो भागने वाले तो ऐसे अगले दिन भी भाग जाते हैं, उसका कोई तोड़ नहीं है ना। वो तो शादी के बाद भी हो जा रहा है, शादी के पहले भी हो जा रहा है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है ना। तो वो गलती वो उन दोनों का आता है, वर वधु का ही गलती होता है, भागना नहीं भागना में उसका पूरा 100% क्या होता है, योगदान होता है इसमें। समाज, माँ बाप या किसी और का कोई योगदान नहीं है ना। क्योंकि अगर पहले ही बता देते तो माँ बाप भी समर्थन करते कई सारी चीजों का, या मना भी करते हैं। अच्छे सब चाहते भाई सबके बच्चे खुश रहे, अच्छे रिश्ते में जाए, अच्छे घर परिवार में जाए, सब लोग अच्छे से रहे, खुश रहे। कौन नहीं चाहता है बताइए, कोई एक सिंगल बंदा नहीं होगा, कोई परिवार नहीं होगा जो उनके बच्चे ना खुश रहे, ऐसा कोई नहीं चाहता है। तो जब सब चाहते हैं खुश रहे, तो सिस्टम को भी क्या बनाना चाहिए, खुश वाला बनाना चाहिए। और खुशी खुशी एकदम, मतलब खुशी खुशी सप्रेम भेंट होनी चाहिए, चीजें होनी चाहिए खुशी खुशी। मतलब मेरे ख्याल से ना कुछ इसमें अब नयापन लाने की जरूरत है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा खुशी वाला चीज ना कम हो गया है। मैं देखता हूँ जैसे कि खुशी वाला चीज क्या हो गया है, कम हो गया है ना। बहुत सारी चीजें में बाधक है। जैसे एक समस्या डीजे वाला, लोग बोलते हैं उससे खुशी मिलती है। नो डाउट डीजे बजाइए आप, है ना। मेरे ही घर की बात है, मैं यहाँ से काम करके गया था, 11 साढ़े 11 हो रहा था लगभग। उस दिन रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग आप ही लोग का नोट्स वोट्स तैयार कर रहा था। गया, खाना खाया 11:30 के आसपास, मैं बोला काफी थका हूँ, मैं सो जाता हूँ। जैसे बिस्तर पे गया, डीजे वाला बाबू गाना बजा दे, मेरा माथा हो गया गर्म। और चलो साउंड भी लगता थोड़ा थोड़ा, और कितना बज रहा है, 11:30, जो कि नियम के विरुद्ध है ना। अब मैं जाता तो जान तो रहे हो, पीजी में थोड़ा सा सीना चौड़ा करने वाले लोग ज्यादा रहते हैं। मैं जाता तो लड़ाई झगड़ा होता, 2-4 मैं खाता, मारता तो कम हूं मैं, है ना। पीटता भले ज्यादा हूँ, ठीक है, मारता कम हूँ, पीटता ज्यादा हूं मैं, ठीक है। तो मैंने उचित प्रक्रिया का पालन किया, पुलिस को फोन लगाया, 10 मिनट में मेरा क्या हो गया, काम खत्म हो गया, ठीक है ना। मैंने जेन्युइन देखो भावनात्मक चीजों पर वार किया। सर मेरा ड्यूटी आज लगा था सुबह 4 बजे से, ओवरनाइट ड्यूटी लगा दिया मेरा, अभी आ रहा हूं मैं, दिन भर खाया नहीं हूं सर, बहुत तकलीफ हो रहा है मेरे को। और कल ऊपर से सुबह मेरा फिर से 4 बजे ड्यूटी लगा दी है। कहीं मैंने झूठ का पालन किया, पर सही चीज के लिए किया, क्योंकि कार्यवाही क्या चाहिए मुझे, तुरंत चाहिए। कल कार्यवाही करेंगे तो मतलब ही क्या है उसका, बात समझ में आ रही ना। मैंने थोड़े बहुत झूठ का सहारा लिया, पर उद्देश्य गलत था क्या। मैं चाह रहा था, मैंने उन्हें बोला आप उनका डीजे बंद मत करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वॉइस को इतना रखिए। घर हिल रहा था भाई मेरा, खिड़की विड़की पूरा वाइब्रेट, और कुछ कुछ तो मेरा मतलब ना, वो पेन ड्राइव गिरा, टेबल में रखा था, गिर के टुकड़ा भी हो गया वो, इतना मतलब नॉइस था, सोचिए इतना वाइब्रेशन था। तो खैर कहानी पे, तो कार्यवाही भी करवाओ तो उचित तरीके से कार्यवाही करवा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, राय बहादुर की क्या कर दिया, उपाधि त्याग दिया, किसने, जमुना लाल बजाज जी ने। गांधी जी के साथ रहते थे, बोले सर आप कर रहे तो मैं भी जमुना लाल बजाज, आप कर रहे तो मैं भी क्या करूंगा, त्याग कर देता हूं, क्या करूंगा राय बहादुर का, ठीक है। न तो राय है, न तो बहादुर है, दोनों नहीं है, चलो खत्म बात, ठीक है। जमनालाल बजाज ने क्या कर दिया, राय बहादुर का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। अब देखिए इधर से क्या चलेगा, इधर से क्या चलेगा, बहुत सारे क्या बनाए गए, शिक्षण संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं चलाए गए, किसके माध्यम से, किसके माध्यम से, पंचायत, सॉरी आप पंचायत ही लिखो, या ऐसे लिखिए शिक्षण संस्थाएं
बनाए गए। अब यहां तो नहीं जाना है बोले अंग्रेजी कॉलेज में, तो लगभग 800 से अधिक माध्यमिक, प्राथमिक, उच्चतर शिक्षण संस्थाएं क्या क्या किए गए, खोले गए। गांव गांव में छोटे छोटे घर वगैरह में ये सब काम चालू हुआ। इसके अलावा न्याय का त्याग दिए, है ना। तो न्यायिक प्रकरण कौन संभालेंगे? न्यायिक प्रकरण की जिम्मेदारी किसको दिया गया? शुरू से कौन करते आ रहे हैं? पंचायत। पंचायत की जिम्मेदारी होगी, ये जो वकालत वाली है, वकालत का त्याग कर रहे हैं, है ना, तो इसका त्याग कर रहे हैं, तो न्यायिक प्रकरण को कौन देखेंगे? पंचायत। इसके अलावा, है ना, स्वावलंबन की बात किया गया, अपना काम स्वयं करिए, स्वावलंबन की बात भी बोला गया, है ना। खादी वस्त्र धारण कीजिए, खादी वस्त्र धारण, खादी वस्त्र धारण कीजिए। तो ये सब चीजें प्रक्रिया में आते गया। ठीक है, स्वावलंबन, खादी वस्त्र, है ना, समाचार पत्र, अपना अपनी, है ना, स्थानीय भाषा में क्या कीजिए, समाचार पत्रिका स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा का क्या करना है, प्रयोग करना है। ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को क्या मिल सके, जागरूक मिल सके। ध्यान में रखिएगा। अब एक बात याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम सुने? अभी सुने, थोड़ा देर पहले मैंने नाम बताया। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला, है ना, यहाँ पे हो क्या रहा था एक्चुअली में, यहाँ पे हो क्या रहा था, विदेशी वस्तुओं का त्याग, या त्याग नहीं हो रहा था, केवल क्या जलाई जा रही थी, विदेशी कपड़ों को क्या किया जा रहा था, तोड़ दिया जाता था, फोड़ दिया जाता था, जला दिया जाता था। ठीक है, तोड़ फोड़ देना और जला देना, ये चीजें चल रही थी। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी को क्या लगा, अरे भैया जब कपड़ा बन गया है तो उसको जलाने का क्या मतलब, उस संसाधन को क्या करने का मतलब है, ये तो नादानी है, ये अच्छे डिसीजन है क्या, नहीं है। तो याद रखिएगा, जो कपड़े वगैरह जलाए जा रहे थे, जो नष्ट किए जा रहे थे, तो वस्तुओं के नष्ट पर किसने आलोचना किया है, ये अविवेकी निर्णय बताया है। किसको? विदेशी वस्तुओं को जलाना, तोड़ना, फोड़ना। तो यहां पे एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, वस्तुओं को नष्ट करना, वस्तुओं को नष्ट करना अविवेकी क्या है, निर्णय है, अविवेकी निर्णय बताया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अविवेकी निर्णय बताया है। दूसरा, एनी बेसेंट का नाम सुने हैं, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्र पाल, इन सब लोगों ने इसका क्या किया, समर्थन नहीं दिया। समर्थन नहीं दिया मतलब विरोध किया, सीधी सी बात है। ये तरीके आ रहे थे। तो एक और बात लिख लीजिएगा, इतना लिख लिए क्या, ताकि मैं नया पेज कर लूं, 2 मिनट बस लगेगा। ठीक है, किन लोगों ने इसका समर्थन नहीं दिया, समर्थन नहीं दिया, या सिंपल शब्दों में कई लोग इसे क्या बोल देते हैं, विरोध, पर दोनों अलग है। नाम क्या है, एनी बिसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, और विपिन चंद्र पाल जी, विपिन चंद्र पाल जी। ठीक है, कार्यवाही की बात करता हूं मैं, कार्यवाही, कार्यवाही कौन करेगा, कौन करेगा, अंग्रेज। तो सब कॉमन कार्यवाही था, क्या कॉमन कार्यवाही, क्या होगा, लाठी चार्ज, ये सबको पढ़ने की जरूरत है क्या, गिरफ्तारी, प्रेस पर क्या, प्रतिबंध, प्रेस पर क्या, प्रतिबंध। ध्यान में रखिएगा, सब लोगों को क्या करते गए, गिरफ्तार करते गए। प्रथम गिरफ्तारी किसका हुआ, प्रथम गिरफ्तारी, ध्यान में रखिएगा, प्रथम गिरफ्तारी हुआ है किनका, तो मोहम्मद अली का। मोहम्मद अली कौन, अली बंधु पढ़े अभी, खिलाफत आंदोलन, मोहम्मद अली। मेन याद रखना है, गांधी जी को भी क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार, गांधी जी को भी क्या कर लिया गया, गिरफ्तार। कब किया गया, मार्च 1922 में, अभी नहीं हुए हैं। गांधी जी को क्या कर लिए,
मार्च 1922 में, 1922 में क्या कर लिए, गिरफ्तार। और गिरफ्तार करके इन्हें कहां रखा गया, यरवदा जेल में। कहां रखा गया, यरवदा जेल। और यरवदा जेल कहां है, बोले सर जेल वेल को भी याद रखेंगे क्या, ठीक है। यरवदा जेल कहां है, पुणे में है, ठीक है। तो पुणे के यरवदा जेल में इन्हें क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। बात समझ में आया। पर अब गिरफ्तार कब हुआ, ये ध्यान में रखना, अभी नहीं होंगे गिरफ्तार, अभी काम चल रहा है। जब क्या होगा इसका, क्या होगा। अब मैं बात करूंगा असहयोग, इतने में नहीं आएगा, नए पेज में लिखता हूं मैं। असहयोग आंदोलन जब क्या होगा, समाप्त होगा, तब क्या होगा, गिरफ्तारी होगा। क्योंकि गांधी जी को गिरफ्तार करना, समझ में आ रहा है ना, इतना आसान नहीं। मैंने बताया था चलते फिरते क्या थे वो, बम थे, मिसाइल थे, है ना। उनको गिरफ्तार तब किया गया जब असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया था, क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। उससे पहले नहीं हुआ था, ठीक है। गांधी जी ने इसको, है ना, ये जो था उसको बोला था, ये नीति अंग्रेजों बंद करो, नहीं तो हमारा आंदोलन और क्या हो जाएगा, पूरे भारत में कोने कोने में चलने लग जाएगा। बहुत सारा कहानी है इसके पीछे, पर अभी समय का अभाव है, इसलिए मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, काट दे रहा हूं। मैं ईमानदारी से बताता हूं ना, कुछ बातों को मैं, कहानी, बात मतलब कहानी, बाकी एग्जाम दृष्टिकोण से जितनी चीजें जरूरी है उसको ध्यान में रखेगा। अगला याद रखेंगे, असहयोग आंदोलन की समाप्ति। असहयोग आंदोलन की समाप्ति कैसे हुआ, समाप्ति हुआ कैसे हुआ, तो सबसे पहले याद रखेंगे, चौरा चौरी क्या घटना। कहां है ये, चौरा चौरी घटना, यूपी की बात है ये। चौरा चौरी घटना या कांड के नाम से भी जाना जाता है। कब हुआ ये, कब हुआ, 5 फरवरी 1920 की, 1922 की क्या है ये घटना है ना। गिरफ्तारी हुआ, लाठीचार्ज हुआ, किसी का खास क्या था, मित्र था। गुस्से में आ गए कौन, आंदोलनकर्ता। गुस्से में कौन आ गए, आंदोलनकर्ता। और इन्होंने चौरा चौरी में क्या था, क्या था, थाना। चौरा चौरी थाना का ही नाम क्या था, चौरा चौरी। चौरा चौरी थाना को क्या कर दिया, थाना में क्या लगा दिया, आग। शॉर्ट में लिखा रहा हूं, चलेगा, थाना में आग लिखूंगा चल जाएगा। थाना में लगा दिया आग। 22 पुलिसकर्मी क्या हो गए, मारे गए। 22 पुलिसकर्मी क्या हो गए, मारे गए। ध्यान में रखिएगा, 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी का ये आंदोलन उन्हें साफ साफ शब्दों में लिखा था, क्या, अहिंसा पूर्वक क्या होगा ये, क्या होगा, आंदोलन होगा। इसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं होगा, हिंसा नहीं होगा। ये उनके प्रस्ताव में साफ साफ लिखा हुआ था। इस आंदोलन में किसी भी प्रकार की क्या नहीं की जाएगी, हिंसा नहीं की जाएगी। और ये घटना ने उसका क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया। किसका, असहयोग आंदोलन का जो क्या आया था, प्रस्ताव आया था। गांधी जी हो गए क्या, नाराज। गांधी जी हो गए क्या, नाराज। गांधी जी ने सबको बुलाया, कहां, कहां बुलाया, बारदोली में। कहां बुलाया, बारदोली में। कब की बात है, 12 फरवरी 1922 की बात है। और यही लाया गया क्या, प्रस्ताव। और इस प्रस्ताव का नाम होगा क्या, बारदोली प्रस्ताव। गांधी जी ने लाया क्या, बारदोली प्रस्ताव। और इसी प्रस्ताव से इसको क्या कर दिए, अब से नहीं होगा क्या, असहयोग आंदोलन। तो याद रखिएगा, है ना, असहयोग आंदोलन किस प्रस्ताव से समाप्त हुआ है, तो प्रस्ताव का नाम क्या है, बारदोली प्रस्ताव। चौरा चौरी से समाप्त नहीं हुआ है, वो घटनाक्रम उन्हें उनको क्या किया, क्षुब्ध कर दिया। क्योंकि इसका स्वरूप क्या हो रहा था, हिंसात्मक हो रहा था। और हिंसात्मक स्वरूप वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर प्रश्न पूछेगा, है ना, गांधी जी ने, गांधी जी को किस आंदोलन से उनके राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन होता है, तो वो कौन सा आंदोलन था, ये यही आंदोलन था। याद रखिएगा, है ना, नोट कर सकते हैं, नोट।
गांधी जी के राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन। प्रदर्शन किया कौन सा आंदोलन है? तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन है। कौन सा आंदोलन है? असहयोग आंदोलन है। प्रश्न बनता है कई बार ऐसे, ठीक है। तो याद रखिएगा राजनीतिक शक्ति का जो प्रदर्शन हो रहा था इसी आंदोलन से हो रहा था। और आज की कहानी हम क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। कल कोशिश करेंगे 1930 तक खत्म करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, ठीक है। सभी लोग टाइम पे आइएगा, 9 बजे क्लास चालू कर देंगे कल, क्योंकि थोड़ा सा हमें 1930 तक पहुंचना है। कल एक और आंदोलन करना है हमें। कौन सा? नागरिक आंदोलन, सिविल मूवमेंट, ठीक है। क्लियर है? आ रहा है समझ में जी? आप एक बार चीजें क्वेश्चन बना के देखिए, समझ में आ रहा है बस मत बोलो। क्वेश्चन में पास होके दिखाओगे तो थोड़ा समझ में आ रहा है, मुझे भी लगेगा, है ना। देखिए आप जैसा पढ़ रहे जरूरी नहीं कि क्वेश्चन वैसे ही एज इट इज बने, कई स्वरूपों में बनता है। क्वेश्चन का स्वरूप बहुत अलग होता है, ध्यान में रखिएगा। इसीलिए मैं हर बार क्या बोलता हूं, बिना एमसीक्यू के जाना आग में पैर रखने के बराबर होता है। मतलब आप अपने सफलता को रोकने वाले स्वयं होंगे। मेरा काम है मार्गदर्शन करना। मैंने बता दिया है, मैंने बोला कि कम से कम 1000 एमसीक्यू मिनिमम आधुनिक भारत के आप कर लीजिए। मिल गए सभी को? जिनको नहीं मिला है ले लो भाई, और जिनको महंगा लग रहा है मत लो, कोई दिक्कत नहीं, पैसा खर्चा करना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। मैं उसके लिए भी बोलता हूँ बाकायदा, पैसा खर्चा। क्वेश्चन मैंने प्रिंट करवा दिए, जिनको जरूरत है ले लीजिए, जिनको जरूरत नहीं है लगता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बताया आप लोगों को, हर चीज का परिणाम मैं नहीं हूंगा, परिणाम आप स्वयं होंगे, क्योंकि मैंने तो मार्ग बता दिया है भाई। चलना और नहीं चलना ये आपका क्या है? कर्तव्य है, ठीक है। चलिए एक और बात बताना चाहूंगा। आज से डायलॉग बदल दो क्या, जैसे बोलते ना, प्यार और जंग में सब जायज है। नहीं, ये डायलॉग तब उत्पन्न हुआ था जब पढ़े लिखों की संख्या कम थी, कंपटीशन क्या था? कम था। अब डायलॉग बदल गया है क्या? एग्जाम क्रैक करने के लिए हर चीज जायज है। आप नहीं नहाएंगे तो भी चलेगा। कभी कभी मुझे भी लगता है नहाने में कई दिन समय की बर्बादी हो जाती, कभी कभी ऐसा लगता है। इसका ये मतलब नहीं कि नहीं नहाता हूं, मैं नहाता हूं। मतलब मेरा एक चीज है, वो हर चीजों को त्याग करना जरूरी है जो आपका समय क्या करे? बर्बाद करे। तो ये